राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि हम तो प्राइमरी और जूनियर का सीटेट क्वालिफाई हैं, तो क्या हमें यूपी टेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, और भरें तो एग्ज़ाम दें कि नहीं। तो मेरी तरफ से एक सुझाव है, आपको अच्छा लगे तो माने और ना अच्छा लगे तो ना माने। कि देखो, यूपी टेट और सी टेट के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लेवल में बहुत डिफरेंस है। सी टेट का पेपर होता है, बुलंदी भी होता है और समझ के बेस पर भी होता है, जबकि यूपी टेट में ऐसा नहीं है। सी टेट यदि आप पढ़े हैं और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, फैक्चुअल नहीं याद है, तो एक समझ के बेस पे आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। लेकिन वहीं यूपी टेट में वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको पता है, कंफर्म है, तो आप सही कर लेंगे, और यदि कंफर्म नहीं है तो आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल पूछा जाता है। और एक तरीके से अगर हम और देखें तो सुपर टेट आप देंगे, ठीक है। यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट हैं, प्राइमरी के में और जूनियर के में भी। प्राइमरी का यदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, मतलब लैंग्वेज कोई 2 रहती हैं, ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब का वेटेज रहता है उसमें, सुपर टेट में। किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का आप 40 नंबर का वहाँ देख सकते हैं। इन 3 का 40 नंबर का वेटेज है सुपर टेट में, और मैथ का 20 नंबर का है। 60 नंबर हो गए आपके कि नहीं हो गए। और ईवीएस का सुपर टेट में 10 नंबर का है। यदि आप यूपी टेट दे रहे हैं तो सुपर टेट के 70 नंबर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यूपी टेट दीजिए। यूपी टेट देने में कोई लॉस नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी ही होगी, ख़राब नहीं होगी। और हाँ, अभी तो सीडीपी रह ही गया है, इसमें सीडीपी भी रहती है उसमें। तो मतलब 90 के समथिंग आपके नंबर तैयार हो रहे हैं सुपर टेट की, तो मेरे हिसाब से यूपी टेट दे देना चाहिए। और एक तरीके से और देखें कि हम देखो घर में बहुत सारे काम भी करते हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। अनमैरिड को भी घर के कामों में थोड़ी हेल्प करानी पड़ती है। मैरिड लोगों के ऊपर तो जिम्मेदारी होती ही है। और इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो कुछ लोग तो सिर्फ सुपर टेट पर ही निर्भर हैं, तो वो अपने घर का काम देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रीज़न हैं और हर किसी का अपना अपना रीज़न है। तो इसी बहाने धीरे धीरे सुपर टेट के भी नंबर तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए यूपी टेट दे देना चाहिए। जमकर तैयारी करो यूपी टेट की। यूपी टेट का पेपर है 3 और 4 जुलाई को, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। यूपी टेट पास करने का एक फ़ायदा ये भी है कि गवर्नमेंट का कोई रूल कब बदल जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें, हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम पहले से तैयार रहें, और हमें रहना भी चाहिए तैयार, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो रिटायरमेंट की एज पर हैं, उनको एक लंबा समय हो गया है अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए। वापस से पढ़ाई करना कितनी पॉसिबल है, एक तरह से असंभव है। लेकिन फिर भी वो लोग अपना दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है, ठीक है, रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए वो लोग भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक घर में सास, बहू और बेटा तीनों टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई नौकरी को बचाने की खातिर कर रहा है, तो कोई नौकरी को पाने की खातिर कर रहा है।
तो बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें, आपको तैयार रखें हर सिचुएशन का सामना करने के लिए। तो यूपी टेट देने में कोई बुराई नहीं है, कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही है। उसके बहाने तैयारी होती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।